नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक ऐसा नाजीब और एक एक्स्ट्रा बातें जो आप सभी नहीं जानते हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पिता और बेटे का नाम सेम हो। ऐसा आप लोगों ने क्या सुना है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह सुल्तान कौन है जिनके पिता और उनका खुद नाम सेम है? मैं कहना चाहता हूं कि वह व्यक्ति हैं पूरे विश्व के इतिहास में, वह नासरुद्दीन महमूद है। और मैं उनके बारे में कुछ विशेष विशेष बातें बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यह बीपीएससी और यूपीएससी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। नासरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से लेकर के 1265 तक रहा है। 1246 से 1265 तक रहा है। यह एक ऐसे सुल्तान थे सल्तनत काल के जो स्त्री के वेश में दिल्ली आए हुए थे। यह घटना एक पिता और बेटे का सेम नाम, दूसरा वह स्त्री के वेश में दिल्ली आए थे, यह दोनों जगत प्रसिद्ध विश्व विश्रुत घटना है। हम सबको इसको ध्यान में रखना चाहिए। इनकी माता का नाम फातिमा बेगम था और इनका जन्म जो है 1229 ईस्वी में 1229 में दिल्ली के कसरबाग गार्डन कैसल में हुआ था। आखिर क्या बात थी जिसके कारण इनका नाम, पिता का नाम और इनका नाम सेम रहा? असल में क्या हुआ, इनके पिताजी जो थे नासरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे, और उनके जीवन काल में ही नासरुद्दीन महमूद जो उनके इल्तुतमिश के बेटे थे, उनकी मृत्यु हो गई तबीयत खराब होने से। जो आपको बंगाल के प्रांतीय गवर्नर थे इल्तुतमिश काल के, और बहुत ही लायक पुत्र थे इल्तुतमिश के। उनकी बड़ी इच्छा थी कि यही सुल्तान मेरे बाद बनेगा, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद वह मर गए। और मर जाने के बाद इनका पुत्र नासरुद्दीन महमूद का उसी साल जन्म होता है। तो इसीलिए सभी ने कहा कि उसकी उनकी याद को रखने के लिए, उनके नाम को याद रखने के लिए इनका भी नाम नासरुद्दीन महमूद रखा जाए। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बिग प्रॉब्लम हो जाता है कि नासरुद्दीन महमूद यानी इल्तुतमिश के बेटे हैं या नासरुद्दीन महमूद आपको इल्तुतमिश के पौत्र हैं। सुल्तान नासरुद्दीन महमूद जो बने वह पौत्र बने। नासरुद्दीन महमूद वह बंगाल के प्रांतीय गवर्नर बने इल्तुतमिश के काल में। इसलिए सुल्तान के रूप में नासरुद्दीन महमूद ही जाने जाते हैं, जो इल्तुतमिश के पौत्र पोता थे। मैं बता रहा हूं, उनकी माताजी फातिमा बेगम थी। जन्म के बारे में मैंने बता दिया, दिल्ली के कसरबाग में हुआ था। नासरुद्दीन महमूद नाम मात्र के सुल्तान थे, क्योंकि वास्तविक शक्ति तुर्क चालीसा दल के नेता बलबन के हाथों में था। बलबन ने अपनी पुत्री मलिका ये जहां खानी का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। उसी समय नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां या उलग खां के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको देखने का मौका मिलेगा, लेकिन उल्लू खान के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। वह उपाधि जो है इनको दिया गया बलबन को, और उनको नाइब ए मुमालिकात का पद प्रदान किया गया। जब नाइब ए मुमालिकात बने तो बलबन अपने विश्वास पात्रों को
बैठाना शुरू किए महत्वपूर्ण पद पर। जैसे अमीर हाजिब जो मुख्य दरबारी अधिकारी होता है, किसलू खां को दिया गया। शेर खां को लाहौर और भटिंडा का इक्तादार बनाया गया। वजीर का पद अबू बकर को प्रदान किया गया था। मैं यह बात बता दे रहा हूं, इनके काल के इतिहासकार और दरबारी कवि थे जो बहुत प्रसिद्ध रहे। मिनहाज उस सिराज, जिसको मिनहास उस सिराज भी कहा जाता है, दोनों चलता है। नासरुद्दीन महमूद के शासन काल में उनके दरबारी कवि थे मिनहाजुद्दीन सिराज ने, पूरा इनका नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबाकत ए नासरी, नासरी आप समझ रहे हैं, नासरुद्दीन का शॉर्ट नाम है नासरी। तबाकत ए नासरी उसे ही समर्पित की गई और मिनहाजुद्दीन सिराज नासरुद्दीन महमूद के समय मुख्य काजी के पद पर था, जो बाद में षड्यंत्र द्वारा उसके शासनकाल से में हराया गया। मैं आपको बता देता हूं, मिनहाज उद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक रेहान को देशद्रोही और हिंदू धर्मद्रोही और काफिर कहा। कुछ दिन के लिए, मात्र 1 साल तक के लिए आपको उलूग खान को मीन्स बलबन को पदच्युत कर दिया गया था। उसकी भी मैं कहानी बता दे रहा हूं, क्यों यह पदच्युत कर दिए गए थे, इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। नासरुद्दीन महमूद दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले बहराइच के राज्यपाल थे और उनकी लिखावट बहुत अच्छी थी। वह अपने जीवन में कुरान की प्रतियां लिख करके अपना खर्च चलाते थे, भले ही वह सुल्तान थे, और उनको इसीलिए सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहा जाता था। औरंगजेब जो थे वह भले ही बहुत बड़े सूबे का वह या बहुत बड़े क्षेत्र का वह जो थे सुल्तान थे, उनके पास कहीं से कोई धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन वह कभी भी उस धन को अपने व्यक्तिगत कामों में उपयोग किया, बल्कि वह जो है टोपी सीते थे और उसी से अपना खर्च बर्च निकालते थे। मैं एक बात बता रहा हूं, वह धर्म भीरू थे। कौन? नासरुद्दीन जो थे महमूद जो थे वह धर्म भीरू थे, धर्म से डरने वाले थे। और आपको बता देते हैं, जबकि बलबन एक मंगोल भीरू थे, क्योंकि वह बचपन में ही वह मंगोल के हाथों में पड़ गए, तो मंगोल के आक्रमणकारी नीति से वह परिचित थे, इसलिए वह बराबर डरते थे। और इसी के कारण भी क्या हुआ कि उनका बेटा जो है मंगोल से लड़ते हुए बड़े बेटा बलबन के मारे गए। उनका भी बड़ा बेटा बहुत ही लायक था, उनके चले जाने के बाद यह बिखर गए और जल्दी ही उनका डेथ हो गया। बलबन आपको जान ही रहे हैं कि इनके प्रति बहुत सारे लोग ईर्ष्या करने लगे, जिस और षड्यंत्र करने लगे। किसलू खां, कुतलू खां, नासरुद्दीन की माँ अरशद खां, रेहान, सब लोग इसमें शामिल थे। और रेहान को जो मुख्य हीरो थे इस आपको दल के, और उनको जो है सो आपको बना दिया गया। आप जिस पद पर वह थे बलबन, वही पद इनको दे दिया गया। और सुवाहासी में बलबन को भेज दिया गया, इसके बाद नागौर भेज दिया गया। लेकिन रेहान जो वकीलदार पद मिला, वह ठीक से संभाल नहीं पाए, क्योंकि भारतीय मुसलमान थे और अन्य लोग इनको पसंद नहीं करते थे। तुर्की मुसलमान इनको पसंद नहीं करते थे। आपको बता देते हैं, बलबन के चचेरे भाई जो शेर खान को सीमा प्रांत पद से भी हटा दिया, यह मंगोल का शत्रु था, मंगोल से आक्रमण को रोकने में सक्षम था। मैं आपको बता देता हूं, समय फिर से करवट लेता है और रेहान को उस पद से हटा करके बहराइच भेज दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसके बाद से है ये आप देख रहे हैं गियासुद्दीन बलबन का। और कुछ दिन के बाद 1565 ईस्वी में अचानक नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और वह पूर्ण रूपेण या सुल्तान बन जाते हैं।
मिनहाज उस सिराज ने सुल्तान की मृत्यु का वर्णन नहीं किया, क्योंकि इनका ग्रंथ 1260 1260 तक ही वर्णन मिलता है इसमें। इसलिए उन्होंने इनकी डेथ से संबंधित जो बातें हैं, जो षड्यंत्र हैं, उसको वह नहीं बता सके। नासरुद्दीन महमूद को शमसी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। आप जान ही रहे हैं कि इतिहासकार इनकी मौत किससे हुई, जहर से हुई या नॉर्मल मौत हुई या बलवन द्वारा हत्या कराने की, इस पर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है, विभाजन की स्थिति है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि बलबन नहीं मारा था। मैं आपको सबको आग्रह करूंगा कि इनका स्रोत और विस्तृत अध्ययन आप करेंगे। भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव जी की पुस्तक से, गूगल तो महासमुद्र स्रोत है, उससे भी आप बहुत सारी जानकारी लेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये हिस्ट्री ऑफ करुणा तुर्क इन इंडिया ईश्वरी प्रसाद जी का है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डॉसन साहब का है। अन्य बहुत सारी जानकारियां आपको इनसे मिलेगा। इन सब किताबों को विस्तृत अध्ययन और स्रोत के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।